जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इन अध्यायों के नाम हैं पुराणों की नामावली और मार्कंडेय ऋषि जी की उत्पत्ति का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आरंभ वहां से हुआ था जब शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने का निवेदन किया था। तो उस समय श्री सूत जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ किया था। उस समय श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा था कि जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो वो सारी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की ये शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज जी सुना रहे हैं। तो अब जबकि परीक्षित जी महाराज जी की मुक्ति हुई है, उनको मोक्ष मिला है, तो उससे आगे की कथा इस प्रकार है। शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें 18 पुराणों के नाम सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, उन 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। इन सब पुराणों में श्री नारायण भगवान जी के गुण और लीला चरित्रों का वर्णन है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने न केवल सात्विक धर्म और श्री नारायण जी के गुणों का वर्णन किया है, बल्कि इसमें भक्ति रस से सराबोर सारी कथा सुनाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उसे सुनकर किसी के मन में भी भक्ति महारानी का उदय हो सकता है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा सुनने में तो बड़ी प्यारी लगती ही है, साथ ही इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब कहो और क्या सुनना चाहते हो। अब अगला अध्याय। शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी, आपने हमें श्री नारायण भगवान के लीला चरित्रों को सुनाकर धन्य किया है, अतः आप चिरंजीवी हो। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि मार्कंडेय ने श्री नारायण जी की माया को किस प्रकार देखकर श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया और श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने सब वेदों के अलग अलग विभाग किस प्रकार किए हैं, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि कलयुग के मनुष्य अल्प आयु होने के कारण, कम आयु होने के कारण सब वेद नहीं पढ़ सकेंगे, तो वेदों का सार निकाल लिया और उनके अलग अलग नाम रखकर अपने सब शिष्यों को पढ़ाया है। जो वेद पुराणों में से निकाला था उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय पुराण रखा है। मृकंड नामक एक ऋषि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तपस्या और हवन किया है। तब देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर पुत्र होने का वरदान दिया। देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा है। जब उस बालक की आयु 12 वर्ष की हुई, तब उसके माता पिता विलाप करने लगे। उन्हें रोते देखकर मार्कंडेय ने पूछा है कि हे माता पिता जी, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने उत्तर दिया है कि हे पुत्र, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। मार्कंडेय ने कहा है कि हे माता पिता जी, क्या कोई इसका उपाय है कि जिसके करने से मैं जीवित रह सकूं। तब वो कहने लगे हैं कि हे पुत्र, श्री नारायण भगवान जी की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होते हैं।
ये बात सुनकर मार्कंडेय ने वन में जाकर श्री नारायण भगवान जी का ध्यान और तप करना आरंभ किया है। जब उन्हें तपस्या करते हुए 6 मनवंतर बीत गए, तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने भयभीत होकर अपने हृदय में विचार किया है कि यह ब्राह्मण तपस्या द्वारा कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन ले। ये सोचकर इंद्र ने मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, बसंत ऋतु, गंधर्व और अप्सराओं को भेजा है। वे सब उस स्थान पर जा पहुंचे जहां मार्कंडेय जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तब अप्सराएं उनके समीप पहुंचकर नृत्य और गायन करने लगी हैं। वसंत ऋतु द्वारा वहां एक सुंदर बाग प्रकट हो गया, जिसमें भांति भांति के पक्षी चहकने लगे हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी है। नाचते समय एक अप्सरा का वस्त्र हवा में उड़ गया। तब वह नग्न अवस्था में ही ऋषि के निकट जा पहुंची, परंतु उससे भी मार्कंडेय ऋषि का चित्त चलायमान नहीं हुआ। कामदेव की कोई चेष्टा उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकी। कामदेव उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। उस समय श्री नारायण भगवान जी गरुड़ पर सवार होकर उनके पास जा पहुंचे हैं और उन्हें अपना चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देकर इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा है। भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी को देखते ही मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति तथा परिक्रमा करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, मैं अपनी आयु में वृद्धि चाहता हूँ। ये सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, तुम कल्प के अंतिम समय तक जीवित रहोगे। मार्कंडेय ऋषि को ये वरदान देकर श्री हरि विष्णु भगवान जी वैकुंठ लोक को चल दिए हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।